क्या स्त्री सच में पहल करती है, या यह केवल एक भ्रम है जिसे हम देख नहीं पाते? तुमने कभी गौर किया है, जब एक स्त्री चुप रहती है तब भी कुछ कह रही होती है, और जब वह कुछ नहीं करती दिखती तब भी बहुत कुछ कर रही होती है। तो सवाल यह नहीं है कि स्त्री पहल करती है या नहीं, सवाल यह है कि हम उसकी पहल को पहचान पाते हैं या नहीं। समाज ने हमें एक सीधी रेखा में सोचने की आदत दे दी है कि पहल वही है जो स्पष्ट हो, जो शब्दों में हो, जो सामने दिख जाए। लेकिन क्या जीवन इतना सीधा है? क्या प्रेम इतना सरल है? या फिर यह सब बहुत सूक्ष्म, बहुत गहरा और बहुत रहस्यमय है? एक स्त्री जब मुस्कुराती है बिना किसी कारण के, क्या वह पहल नहीं है? जब वह थोड़ी देर रुककर तुम्हारी ओर देखती है, क्या वह एक आमंत्रण नहीं है? और जब वह कुछ नहीं कहती फिर भी तुम्हें उसके पास खींचने लगती है, क्या वह सबसे गहरी पहल नहीं है? लेकिन तुम सोचते हो कि पहल का मतलब है पहला कदम उठाना, पहला शब्द बोलना, पहला इजहार करना। यह पुरुष की भाषा है, यह समाज की बनाई हुई परिभाषा है। स्त्री की दुनिया अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसकी चाल अलग है। वो सीधे रास्ते पर नहीं चलती, वो घुमावदार रास्तों से गुजरती है, और उन्हीं घुमावों में उसकी पहल छुपी होती है। यही कारण है कि अक्सर पुरुष उलझ जाता है। उसे लगता है कि वो ही सब कुछ कर रहा है, जबकि सच में वह केवल उस अदृश्य धागे का पीछा कर रहा होता है जिसे स्त्री ने बहुत पहले ही बुन दिया होता है। क्या यह अजीब नहीं है कि जो दिखता है वह असली नहीं होता, और जो असली है वह दिखता नहीं? तो फिर क्या हम सच में देख रहे हैं, या केवल वही देख रहे हैं जो हमें सिखाया गया है? और यहीं से रहस्य शुरू होता है, क्योंकि स्त्री की पहल कोई घटना नहीं है, वह एक प्रक्रिया है, एक ऊर्जा है, एक सूक्ष्म खेल है। वह तुम्हें खींचती नहीं, वह तुम्हें आकर्षित करती है, वह तुम्हें बुलाती नहीं, वह तुम्हें आमंत्रित करती है। और यह आमंत्रण इतना नाजुक होता है कि अगर तुम जागरूक नहीं हो तो वह तुम्हारे सामने होकर भी तुमसे छूट जाएगा। तो क्या सच में स्त्री पहल नहीं करती, या हम इतने अनजाने हैं कि उसकी पहल को समझ ही नहीं पाते? शायद जवाब इतना सीधा नहीं है। शायद यह सवाल ही हमें एक गहरी यात्रा पर ले जाने के लिए है। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो एक और परत खुलती है, और वह परत है समाज की बनाई हुई सीमाओं की। जन्म के साथ ही स्त्री को एक अदृश्य पाठ पढ़ाया जाता है। कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कितना हंसना है, कब चुप रहना है, और सबसे महत्वपूर्ण, कब आगे नहीं बढ़ना है। उसे सिखाया जाता है कि पहल करना उसका काम नहीं, उसे इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अच्छी स्त्री वही मानी जाती है जो खुद को रोक कर रखे। क्या यह अजीब नहीं है कि जिस ऊर्जा में स्वाभाविक रूप से आकर्षण और सृजन की शक्ति है, उसी को रोकने की कोशिश की जाती है? धीरे धीरे यह सीख इतनी गहरी बैठ जाती है कि स्त्री खुद भी इसे अपनी सच्चाई मानने लगती है, और फिर वह अपनी ही सहज प्रवृत्तियों से दूर हो जाती है। इस प्रक्रिया में एक द्वंद्व जन्म लेता है। अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और दिखता है। भीतर इच्छा होती है, लेकिन ऊपर से संकोच का पर्दा डाल दिया जाता है। यही कारण है कि उसकी पहल अब सीधी नहीं रह जाती, वह छुपने लगती है, रूप बदल लेती है। वह शब्दों में नहीं आती, संकेतों में बहने लगती है। कभी एक हल्की सी नज़र, कभी अनजाने में की गई कोई बात, कभी बिना वजह पास आ जाना। ये सब उस दबे हुए स्वभाव के छोटे छोटे रास्ते हैं जो बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया है कि खुलकर आगे बढ़ना ठीक नहीं, इसलिए वह खुद को रोकते हुए भी अपने तरीके से रास्ता निकालती है। क्या यह संघर्ष नहीं है? एक तरफ उसकी स्वाभाविक ऊर्जा और दूसरी तरफ समाज की बनाई हुई दीवारें। और यह केवल बाहरी दबाव नहीं है, धीरे धीरे यह अंदर का हिस्सा बन जाता है। स्त्री
खुद ही अपने ऊपर पहरा देने लगती है। क्या यह सही है? लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं ज्यादा तो नहीं कर रही? ये सवाल उसके हर कदम को रोकने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि उसकी पहल अब सीधी और सहज नहीं रहती, बल्कि उलझी हुई और परोक्ष हो जाती है। वह चाहकर भी खुलकर नहीं आ पाती, क्योंकि उसके भीतर एक आवाज़ लगातार उसे सीमित कर रही होती है। लेकिन यह मत समझना कि उसकी पहल खत्म हो गई। नहीं, वह बस अपना रूप बदल चुकी है। तो अब सवाल और गहरा हो जाता है। क्या स्त्री पहल नहीं करती, या हमने उसकी पहल को इतना दबा दिया है कि वह पहचान में ही नहीं आती? शायद जो हमें निष्क्रियता लगती है, वह असल में एक छुपी हुई सक्रियता है। एक ऐसा प्रयास जो खुले में नहीं, परछाइयों में हो रहा है। और अगर हम इन परछाइयों को पढ़ना नहीं जानते, तो हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि पहल कहीं हो ही नहीं रही। यही वह जगह है जहां समझ और जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि जो दिखता है वह केवल सतह है और असली कहानी उसके नीचे चल रही होती है। और जब हम इस सतह के नीचे उतरते हैं, तब एक बिल्कुल अलग ही आयाम खुलता है, जहां सब कुछ शब्दों से नहीं, ऊर्जा से चलता है। यहाँ पहल कोई क्रिया नहीं रहती, बल्कि एक तरंग बन जाती है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। स्त्री की ऊर्जा स्वभाव से ही ग्रहणशील कही जाती है, लेकिन यह अधूरा सत्य है। वह केवल ग्रहण नहीं करती, वह अपने भीतर एक ऐसा चुंबक भी रखती है जो सामने वाले को खींच लेता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी घोषणा के। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी तुम किसी के पास जाने का निर्णय लेते हो, लेकिन बाद में लगता है जैसे वह निर्णय तुम्हारा था ही नहीं, जैसे कोई अदृश्य धारा तुम्हें वहां ले गई। यही वह सूक्ष्म खेल है जहां पहल दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी तरह सक्रिय होती है। यहाँ पहल का मतलब आगे बढ़ना नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण रचना है जिसमें दूसरा स्वयं खिंचकर आ जाए। यह सीधी रेखा नहीं है, यह एक वृत्त है जिसमें कोई शुरुआत और अंत स्पष्ट नहीं होता। स्त्री अपनी उपस्थिति से, अपने हावभाव से, अपनी मौन भाषा से एक स्पेस बनाती है, एक ऐसा स्पेस जो आमंत्रित करता है लेकिन मजबूर नहीं करता। यह फर्क बहुत बारीक है। मजबूरी में दबाव होता है, आमंत्रण में आकर्षण होता है। और यही आकर्षण पहल का सबसे सूक्ष्म रूप है। वह तुम्हें बुलाती नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक इच्छा जगा देती है कि तुम खुद चलकर उसके पास आओ। तो फिर पहल किसने की? जिसने कदम बढ़ाया या जिसने उस कदम को जन्म दिया? यहीं पर अक्सर भ्रम पैदा होता है, क्योंकि हमारी समझ क्रिया पर टिकी है और यहाँ सब कुछ अक्रिया में घट रहा है। जैसे कोई संगीत जो सुनाई नहीं देता, फिर भी तुम्हारे भीतर गूंजता रहता है। स्त्री की पहल भी कुछ वैसी ही है। वह तुम्हारे मन में एक विचार बो देती है, एक हलचल पैदा कर देती है, और तुम उसे अपना निर्णय समझ लेते हो। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो वह बीज कहीं और से आया था। यह कोई चालाकी नहीं है, यह उसकी प्रकृति का हिस्सा है। जैसे फूल अपनी खुशबू फैलाता है बिना यह तय किए कि कौन उसे महसूस करेगा, वैसे ही स्त्री अपनी ऊर्जा बिखेरती है, और जो संवेदनशील होता है वही उसे पकड़ पाता है। लेकिन यह सब तभी समझ में आता है जब देखने का तरीका बदलता है। अगर तुम केवल शब्दों और स्पष्ट इशारों में ही पहल को खोजोगे तो यह दुनिया तुम्हें खाली लगेगी। लेकिन जैसे ही तुम सूक्ष्म संकेतों को महसूस करना शुरू करते हो, एक नज़र का ठहराव, आवाज़ की हल्की कंपन, दूरी बनाकर भी पास होने का एहसास, तब तुम्हें पता चलता है कि यहाँ सब कुछ पहले से ही घट रहा है। कोई शुरुआत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी होती है। तो अब सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या पहल वह है जो हम करते हैं, या वह है जो हमारे माध्यम से घटती है? और अगर ये दूसरी बात सच है, तो शायद स्त्री की पहल को समझने के लिए
हमें उसके शब्दों को नहीं, उसकी ऊर्जा को पढ़ना होगा, क्योंकि वही असली भाषा है जो हमेशा से बोल रही है। और फिर एक क्षण आता है जब यह पूरा सूक्ष्म खेल अचानक रूप बदल लेता है। अब तक जो केवल तरंगों में था, वह धीरे धीरे आकार लेने लगता है। यह कोई तय समय नहीं होता, न ही कोई बाहरी संकेत इसे मजबूर करता है, बल्कि भीतर एक निश्चितता जन्म लेती है। जब संदेह कम हो जाता है, जब भीतर का डर ढीला पड़ने लगता है, जब सामने वाले की उपस्थिति असुरक्षा नहीं, सहजता देने लगती है, तब स्त्री के भीतर एक नई स्थिति पैदा होती है। अब उसे संकेतों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि वह जो है वही पर्याप्त है। यहीं पर पहली बार पहले एक स्पष्ट रूप लेती है, लेकिन यह भी किसी घोषणा की तरह नहीं आती। यह बहुत स्वाभाविक ढंग से घटती है, जैसे कोई नदी अचानक अपना रास्ता साफ देख ले और बिना रुके बहने लगे। वह खुद आगे बढ़ती है, लेकिन यह आगे बढ़ना किसी जीत या नियंत्रण का प्रयास नहीं होता, बल्कि एक भरोसे की अभिव्यक्ति होती है। अब उसके कदमों में हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि वह अपने ही भावों से परिचित हो चुकी होती है। क्या यह अजीब नहीं है कि जो पहले छुपा हुआ था वही अब सबसे सरल और स्पष्ट हो जाता है, जैसे किसी ने भीतर की गांठ खोल दी हो और ऊर्जा बिना रुकावट के बहने लगे। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं आता। इसके पीछे कई परतें होती हैं। खुद को स्वीकार करना, अपनी इच्छाओं को गलत न मानना, और सबसे महत्वपूर्ण, सामने वाले में एक ऐसा स्पेस देखना जहां वह बिना डर के खुद हो सके। जब यह सब एक साथ मिल जाता है, तब पहल अब कोई रणनीति नहीं रहती, वह एक सहज प्रतिक्रिया बन जाती है। यहाँ कोई गणना नहीं होती, कोई योजना नहीं होती, केवल एक सच्चाई होती है जो अपने आप व्यक्त होना चाहती है। और जब सच्चाई अभिव्यक्त होती है, तो वह न तो जोर देती है, न ही पीछे हटती है, वह बस होती है। इस क्षण में एक और गहरी बात समझ में आती है कि पहल हमेशा बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आंतरिक परिपक्वता पर आधारित होती है। अगर भीतर स्पष्टता नहीं है, तो चाहे अवसर कितने भी हों, कदम नहीं उठता। और अगर भीतर स्पष्टता आ जाए, तो फिर अवसर खुद बनने लगते हैं। स्त्री जब इस अवस्था में पहुंचती है, तब वह किसी भूमिका में नहीं रहती, ना इंतजार करने वाली, न संकेत देने वाली। वह बस एक जागरूक उपस्थिति बन जाती है, जो जानती है कि कब और कैसे आगे बढ़ना है। तो क्या यह कहना सही होगा कि स्त्री केवल विशेष परिस्थितियों में ही पहल करती है, या यह कहना ज़्यादा सटीक है कि जब उसकी चेतना एक निश्चित बिंदु पर पहुंचती है, तब पहल अपने आप घटती है? शायद यह कोई चयन नहीं, बल्कि एक परिपक्वता का परिणाम है। और यही वह बिंदु है जहां सारी उलझनें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि अब जो भी हो रहा है वह न तो दबाव से है, न ही डर से। वह केवल एक स्पष्ट, शांत और सच्ची अनुभूति से उत्पन्न हो रहा है। और यहीं से एक नया तनाव जन्म लेता है, क्योंकि जैसे ही यह स्पष्टता प्रकट होती है, अहंकार भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। अब तक जो कुछ सहज बह रहा था, वह अचानक कौन पहले के प्रश्न में उलझने लगता है। क्या यह प्रेम है या फिर एक अदृश्य प्रतियोगिता? पुरुष अपने भीतर यह मानकर चलता है कि पहल उसी की भूमिका है, और जब वह देखता है कि सामने से भी कदम आ रहा है, तो उसका अहंकार हल्का सा अस्थिर हो जाता है। दूसरी ओर स्त्री भी एक गहरी उलझन में पड़ सकती है। क्या इतना खुलकर सामने आना सही है? क्या इससे उसकी कोमलता कम हो जाएगी? इस द्वंद्व में प्रेम कहीं पीछे छूटने लगता है और भूमिकाएं आगे आ जाती हैं। यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल पहल का नहीं, पहचान का हो जाता है। क्या हम अपने आप को उन परिभाषाओं से देख रहे हैं जो हमें दी गई हैं, या उस अनुभव से जो इस क्षण में घट रहा है?
अगर भीतर अहंकार मजबूत है तो हर कदम एक दावा बन जाता है, मैंने किया, मैं पहले आया। और जैसे ही यह दावा आता है, प्रेम की सहजता टूटने लगती है, क्योंकि प्रेम में कोई पहले नहीं होता, कोई बाद में नहीं होता, वहाँ केवल मिलन होता है। लेकिन अहंकार को यह स्वीकार नहीं होता, उसे हमेशा किसी न किसी रूप में केंद्र में रहना है। स्त्री जब पहल करती है और पुरुष उसे केवल एक क्रिया की तरह देखता है, तब वह इस सूक्ष्मता को खो देता है कि यह कदम किसी प्रतिस्पर्धा से नहीं बल्कि जुड़ाव की गहराई से आया है। और अगर स्त्री खुद ही अपने इस कदम को लेकर संकोच में पड़ जाए तो वह फिर से पीछे हटने लगती है। इस तरह एक अजीब सा खिंचाव पैदा होता है। दोनों के बीच आकर्षण है, लेकिन साथ ही एक दूरी भी बनी रहती है। क्या यह दूरी बाहर से आती है या भीतर की असुरक्षा से? शायद दोनों एक ही चीज के दो रूप हैं। लेकिन अगर एक क्षण के लिए अहंकार ढीला पड़ जाए, अगर यह सवाल ही गायब हो जाए कि पहल किसने की, तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भी हो रहा है वह किसी एक का नहीं है, वह एक साझा प्रवाह है। यहाँ न देने वाला अलग है, न लेने वाला, दोनों एक ही प्रक्रिया के हिस्से बन जाते हैं। यही वह बिंदु है जहाँ पहल और प्रतिक्रिया का अंतर मिटने लगता है, जैसे दो लहरें एक दूसरे में घुल जाएं और यह कहना मुश्किल हो जाए कि कौन सी लहर पहले उठी थी। तो फिर क्या प्रेम में पहल का कोई अर्थ बचता है, या यह केवल हमारी सोच का बनाया हुआ एक ढांचा है जो हमें अलग अलग खांचों में बांटता है? जब चेतना थोड़ी और खुलती है तो दिखता है कि यह पूरा खेल मैं और तुम के बीच नहीं बल्कि एक ही ऊर्जा के भीतर घट रहा है। और जब यह समझ आ जाती है तब न तो आगे बढ़ने में डर रहता है, न ही पीछे हटने में असुरक्षा, क्योंकि अब कोई साबित करने की जरूरत ही नहीं बचती। और अब जब यह पूरा खेल थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने लगता है तो शुरुआत में उठाया गया प्रश्न फिर सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार उसका अर्थ बदल चुका होता है। अब यह जानने की जिज्ञासा नहीं रह जाती कि स्त्री पहल करती है या नहीं, बल्कि यह देखने की समझ विकसित होती है कि पहल जैसी कोई ठोस चीज है भी या नहीं। क्या यह केवल हमारी सोच की बनाई हुई एक रेखा है जिसे हम पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे भीतर की जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे यह स्पष्ट होने लगता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह किसी एक दिशा में नहीं बह रहा, वह हर दिशा में एक साथ फैल रहा है। इस अवस्था में स्त्री को समझने की कोशिश भी बदल जाती है। अब वह एक भूमिका नहीं रह जाती, न प्रतीक्षा करने वाली, न संकेत देने वाली, न आगे बढ़ने वाली, बल्कि वह एक जीवंत चेतना बन जाती है जो हर क्षण अपने आप को नए रूप में प्रकट कर रही है। कभी वह पूरी तरह शांत दिखाई देगी, फिर भी भीतर गहराई से सक्रिय होगी। कभी वह खुलकर सामने आएगी, लेकिन उसमें कोई दावा नहीं होगा। यहाँ पहल और निष्क्रियता के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। क्या यह संभव है कि जो हम करना समझते हैं वह असल में होना है? और अगर यह सच है तो फिर पहल करने वाला कौन है? यहीं पर एक सूक्ष्म बोध जन्म लेता है कि शायद हम हमेशा बाहर देखने में इतने व्यस्त रहे हैं कि भीतर जो चल रहा है उसे नज़रअंदाज कर दिया। स्त्री की पहल को समझने के लिए उसे देखना काफ़ी नहीं, उसे महसूस करना पड़ता है। और महसूस करने के लिए संवेदनशीलता चाहिए, कोई तय फॉर्मूला नहीं। अगर मन पुराने ढांचों से भरा है तो वह हर चीज को उसी चश्मे से देखेगा और फिर यह रहस्य हमेशा अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही मन थोड़ी देर के लिए शांत होता है, बिना किसी निष्कर्ष के देखना शुरू करता है, तब अचानक वही चीज जो पहले उलझन थी एक सहज अनुभव बन जाती है। तो अब यह प्रश्न एक उत्तर की मांग नहीं करता, बल्कि एक यात्रा का निमंत्रण बन जाता है
क्या तुम इस यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जहां कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं है, लेकिन हर कदम पर कुछ नया खुलता है? जहां स्त्री को समझने की कोशिश करते करते तुम खुद को समझने लगते हो? क्योंकि अंततः यह सवाल स्त्री के बारे में कम और हमारी अपनी चेतना के बारे में ज्यादा है। और जब यह बात भीतर उतर जाती है तो एक अजीब सी शांति आ जाती है, जैसे कुछ हल हो गया हो बिना किसी समाधान के। और शायद यही इस पूरे रहस्य का सार है कि जिसे हम पकड़ना चाहते हैं वह पकड़ने से दूर चला जाता है, और जिसे हम बस देखने के लिए तैयार हो जाते हैं वह अपने आप प्रकट हो जाता है। तो क्या अब भी तुम्हें लगता है कि पहल किसी एक के हाथ में है, या फिर यह पूरी अस्तित्व की एक गहरी अनकही लय है जो हर क्षण अपने